चंपई सोरेन के बगावती तेवर के बाद लगातार झारखंड में जो सियासी माहौल है वो गरमाया हुआ है। अभी पिछले 4 दिनों से लगातार जिस तरीके से चंपई सोरेन पहले कोलकाता गए, वहाँ से फिर दिल्ली गए, दिल्ली में वो साइलेंट मोड में रहे, उसके बाद वापस वो कोलकाता आए और फिर जो है देर रात जो है वो सरायकेला खरसावां पहुँचे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ हुआ और अब आगे चंपई सोरेन क्या कुछ निर्णय लेने वाले हैं, आज के इस वीडियो में उसी पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि 2024 झारखंड विधानसभा का चुनाव जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है, इससे राज्य की सत्ता तय होगी। ये चुनाव अब से 1 से 2 महीने के बाद राज्य में होना है। उससे पहले कहीं न कहीं एक बगावती सुर जो उठा है गठबंधन की सरकार के अंदर और ख़ास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर, तो उसका आने वाले वक्त में क्या कुछ परिणाम होगा, क्या असर होगा, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात आप यहाँ पे ये समझ लें कि जब 30 जनवरी 2024 को चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन के द्वारा मुख्यमंत्री बनाया गया, उस वक्त ही कहीं न कहीं इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि अगर बीच में हेमंत सोरेन को जब उनको ईडी ने जब गिरफ्तार किया, जेल भेजा, तो ये आशंका जताई जा रही थी कि अगर बीच में इस सरकार के कार्यकाल पुरने से पहले हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ जाते हैं और वापस से वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो ये तय है कि बगावती तेवर जो है कहीं ना कहीं चंपई सोरेन दिखाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब उनको जो है सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, जमानत पर वो जेल से बाहर आए, इधर जो है आपका चंपई सोरेन से उन्होंने जो है इस्तीफ़ा मांगा और ख़ुद मुख्यमंत्री बने। नई मंत्रिमंडल का गठन हुआ, चंपई सोरेन को मंत्री भी बनाया गया राज्य सरकार में। इसके बाद कहीं न कहीं जो है अंदर ही अंदर चंपई सोरेन के अंदर बदले की भावना और उनके जो सलाहकार हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो लोग कहीं न कहीं उनको जो है बहुत ज़्यादा ये कर दिए कि आपका जो है कहीं न कहीं ये एक अपमान हुआ है, आपको मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन बातों में आकर के उन्होंने बगावती तेवर इख्तियार कर लिया और बहुत हद तक पार्टी के कार्यक्रमों से, सरकार के कार्यक्रमों से खुद को अलग कर लिया। अचानक से ये खबर निकली कि चंपई सोरेन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनके संपर्क में है। कभी भी वो जो है झारखंड के 4-5 विधायकों के साथ में भाजपा में शामिल हो सकते हैं। अभी 2 दिन पहले हुआ भी कुछ ऐसा। पहले वो कोलकाता गए, कोलकाता के बाद वो दिल्ली गए और दिल्ली में बताया जाता है कि उनको भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलना था और जो है शाम में पार्टी ज्वाइन करना था। लेकिन उससे पहले जो है कहीं न कहीं राजनीति ऐसी हुई कि खुद जो है हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर से बात की। गुलाम अहमद मीर से पूरे मामले पर जब उनकी बात हुई हेमंत सोरेन की, तो हेमंत सोरेन को जो है गुलाम अहमद मीर ने आश्वासन दिया कि आप जो है अस्वस्थ रहिए, सरकार के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पूरे मामले को गुलाम अहमद मीर ने संभालने का जिम्मा उठा लिया। दिल्ली पहुंचने के बाद जो है चंपई सोरेन से खुद गुलाम अहमद मीर ने फ़ोन पे बात की और पूरे मामले का हल निकाला। इस बीच जो है चंपई सोरेन सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट कर दिया उन्होंने कि भाई उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर मुख्यमंत्री पद से किस तरीके से हटाया गया। 2 दिन पूर्व जो है उनके टोटल कार्यक्रमों को जो है रद्द कर दिया गया और उनसे जबरन जो है विधायक दल की बैठक में इस्तीफ़ा ले लिया गया। इन सब चीज़ को जो है चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उसके बाद जो है कहीं न कहीं कुछ लोग चंपई सोरेन के समर्थन में भी आ गए और कुछ लोग जो है चंपई सोरेन के ख़िलाफ़ में बात भी करने लगे कि अगर आपको मुख्यमंत्री का पद बनाया था तो हेमंत सोरेन की वजह से आप मुख्यमंत्री बने, आपको अगर मुख्यमंत्री पद से हटा भी दिया गया तो क्या दिक्कत है, आप तो मंत्री हैं। कहीं न कहीं ऐसे में आप कह सकते हैं कि अंदर की जो इच्छा है वो चंपई सोरेन की जाग उठी कि हमको फिर से जो है मुख्यमंत्री बनना है। इन्हीं अरमान के साथ में, इन्हीं उम्मीदों के साथ में वो दिल्ली रुक किए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे समझदारी दिखाई है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी तरीके से पहल नहीं किया चंपई सोरेन को अपने पार्टी में लेने का, वरना 2024 के झारखंड विधानसभा में कहीं ना कहीं जो है उस चुनाव में भाजपा को नुकसान हो जाता। कहीं ना कहीं
जो हेमंत सोरेन है वो सीधे भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगा देते कि उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाने के बावजूद जो है भाजपा को शांति नहीं मिली और भाजपा ने जो है उनकी पार्टी को तोड़ दिया। इसलिए भाजपा ने यहाँ पर जो है एक समझदारी का कदम उठाया है कि चंपई सोरेन को पार्टी में शामिल नहीं किया। अब जो है दिल्ली में भी जब चंपई सोरेन को तरजीह नहीं मिला और इधर से पार्टी ने भी जो है बहुत ज़्यादा उनको मनाने की कोशिश नहीं की, थक हार करके जो है वापस चंपई सोरेन सरायकेला खरसावा पहुँचे, अपने घर पहुँचे हैं। अब ये चर्चा है कि चंपई सोरेन अपने समर्थकों के साथ में निर्णय करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कि भाई उनको क्या करना चाहिए, क्या खुद की पार्टी बनानी चाहिए या फिर जेएमएम में ही रहना चाहिए या फिर किसी दूसरी पार्टी में शामिल होना चाहिए। इसको लेकर के जो है वो अपने समर्थकों के साथ में जो उनका पैतृक गांव है वहाँ और जो उनका विधानसभा क्षेत्र है वहाँ जो है वो अपना चर्चा करने वाले हैं और उसके बाद वो निर्णय लेंगे कि आने वाले वक्त में उनको क्या कदम उठाना चाहिए। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ समझना है। अगर चंपई सोरेन अपनी पार्टी बनाते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। अगर वो किसी दूसरे पार्टी में जाते हैं तो चंपई सोरेन जो है घाटे का सौदा करेंगे, क्योंकि दूसरी पार्टी में जब वो जाएंगे तो उनके जो समर्थक है, जो उनके मतदाता हैं, कहीं ना कहीं उनसे भिड़क जाएंगे कि इनके अंदर पद की लालच घुस गई। इसी वजह से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा से हट करके ये जो है आज दूसरी पार्टी में चले गए हैं, क्योंकि टोटल जो लड़ाई है वो मुख्यमंत्री बनने और मुख्यमंत्री के पद से हटने के को लेकर के ही है। अब अगर ऐसे में वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही रहते हैं तब तो ठीक है, उनका राजनीतिक कैरियर भी जैसे चल रहा है चलते रहेगा। लेकिन अगर उन्होंने किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन किया तो आप ये मान लीजिए कि 2024 में जो विधानसभा का चुनाव होना है उसमें चंपई सोरेन को भी पता चल जाएगा कि आखिर वो कितने बड़े कोल्हान के टाइगर हैं। दूसरी चीज़ है, अगर वो अपनी पार्टी बनाते हैं तो ज़्यादा फ़ायदे में रह सकते हैं, क्योंकि पुराने नेता हैं, कोल्हान के क्षेत्र में जो है उनकी अच्छी पकड़ भी है, सरायकेला खरसावा के क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय भी हैं, प्लस आदिवासी हैं। तो ऐसे में अगर वो अपनी कोई पार्टी बना लेते हैं तो बहुत से ऐसे नेता हैं या बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाराज़ हैं, उनका जो है उन्हें समर्थन मिलेगा और ये हो सकता है कि आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में जो है 2 से 3 सीट इनकी जो खुद की अगर पार्टी बनाते हैं तो वो जीत भी जाए। ये क्या खुद की पार्टी बनानी चाहिए, भाजपा में जाना चाहिए या कांग्रेस में जाना चाहिए या जो है टीएमसी में जाना चाहिए या फिर जो है जेएमएम में ही रहना चाहिए। तो फिलहाल स्थिति यही है कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा चंपई सोरेन को भाव नहीं दे रही है, बिल्कुल भी उनको जो है किनारे करके रखे हुई है। चंपई सोरेन ये चाहते हैं कि पार्टी उनको पूछे, उनको मान मनोबल करे, ये चीज़ वो करने वाली नहीं है। अब जो है वो एक निर्णय ले रहे हैं और उसके बाद जो भी होगा वो आगे उस पर जो है अपना फैसला करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।